जब एफआईआई लार्ज कैप को छोड़कर चुपचाप स्मॉल कैप में पैसे लगा रहे हैं, तब कहानी कुछ और है दोस्तों। आइए देखते हैं आज के वीडियो में वही हम चर्चा करेंगे कि लार्ज कैप को छोड़कर सारे कंपनीज़ में जहाँ पे एफआई के स्टॉक डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसके साथ स्मॉल कैप के ऐसी 5 कंपनीज़ निकल के आई है जहाँ पे एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाया है। अब एफआई के स्टॉक के बारे में डिस्कस करें उससे पहले एक ही बात हम देख लेते हैं कि देखिए ये जो रेड कलर है वो दिखा रहा है एफआईआई का बाइंग और सेलिंग। तो पिछले 5 साल या 6 साल की हम बात करें तो हर एक साल के अंदर एफआईआई के अंदर ऑलमोस्ट सारे ईयर्स के अंदर आया हुआ है सेलिंग, माइनर एक बाइंग आया था और कोविड के टाइम पे एक बाइंग आया हुआ था। तो इस साल भी जब सेलिंग है उस सेलिंग के साथ 5 ऐसी कंपनी साथ में निकल के आई है जहाँ पे उसका इंक्रीज़ हुआ है। पहली कंपनी जो यहाँ पे निकल के आई है वो है गेइनस इंटरनेशनल जो मैपिंग के बिज़नेस के अंदर काम कर रही है। एफआईआई होल्डिंग का ट्रेंड्स हम देखें तो सितंबर क्वार्टर्स में 5% के नीचे था जो 5% 33% हुआ है। उसके साथ डीआई का स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एफआईआई का भी इंक्रीज़ हुआ है, डीआई का भी इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो स्टेबल है। डिजिटली मैपिंग सॉल्यूशंस का काम कंपनीज़ कर रही है, मतलब हाइली बेनिफिशियल है आज के टाइम के अंदर। दूसरी कंपनीज़ जो यहाँ पे है दोस्तों वो है लक्ष्मी डेंटल, जो डेंटल के रिगार्डिंग जितने भी इक्विपमेंट है सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं। यहाँ पे भी एफआईआई का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट बिज़नेस जो यूएस एंड यूरोप के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग है और रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस की जो टैरिफ है वो डिक्रीज़ हुई है, तो हाइली बेनिफिशियल ये कंपनीज़ है। की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि हाई इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, टोटल 32% मतलब टोटल इक्विटी के 1/3 तीसरा भाग जो है वो यहाँ पे एफआईआई ने स्टेक को कवर किया हुआ है। थर्ड हम बात करें कंपनीज़ की तो कंपनीज़ है एसकेएफ इंडिया जिसके अंदर भी एफआईआई का स्टेक है इंक्रीज़ हुआ है। बियरिंग्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर कंपनी काम कर रही है। रेलवे एंड हेवी इंडस्ट्री एंड रिन्यूएबल्स जो भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे इसकी प्रोडक्ट यूज़ होती है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि वो मर्जर हुई है कंपनीज़, इसकी वजह से वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिशियल हो सकता है। ऑपरेशनल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ जो सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की आउट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट कंपनीज़ जो है वो है आरके स्वामी मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है। स्लाइटली एफआईआई का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। अ, इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विस जो रिवाइड है वो प्रोवाइड कर रही है। रेवेन्यू सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि रेवेन्यू का ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर यहाँ पे आया हुआ है। लिक्विडिटी जो है बहुत ही रेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज़ जो यहाँ पे है और लास्ट कंपनी जो है वो है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, लॉजिस्टिक्स की कंपनीज़ है। क्या हुआ है कि एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, डीआईआई ऑलमोस्ट स्टेबल है और प्रमोटर भी इंक्रीज़ हुए हैं। एफआईआई भी इंक्रीज़ है और प्रमोटर दोनों का कॉन्फिडेंस साथ में आया है। देखो दोस्तों, सो फ्लाई ऐश हैंडिंग एंड रेफ्रिजरेटर जो गैसेज़ है वो गैसेज़ बना रही है। ग्रीन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स के लिए वो काम कर रही है। तो डबल कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये 5 ऐसी कंपनीज़ थी जिसके अंदर एफआई का भी स्टेक इंक्रीज़ हुआ है, स्लाइटली डीआईए का भी इंक्रीज़ हुआ है, कुछ कंपनी में नहीं है, प्रमोटर का भी इंक्रीज़ हुआ है। तो डबल इंजिन्स भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं।